Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें God to speak to all of कि us. परमेश्वर हम सबसे बात करे। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, we can do nothing without you. प्रभु आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। Lord, we experience such a helplessness before we away from you. और प्रभु हमने ये असहाय परिस्थिति को हमारे जीवन में हमने अनुभव किया जब हम आपसे दूर थे। Now we have come and confess we need your help. और प्रभु हमने अभी जाना है और आपकी उपस्थिति में आकर ये अंगीकार करते हैं कि हमें आपका सहायता की जरूरत है। Help us to understand the meaning of your word. हमारा सहायता करे प्रभु, आपका वचन का अर्थ को हम समझ पाए, We remain as your sons and daughters ताकि हम आपकी बेटा और बेटी बनकर बने रहें with the spiritual qualities and character in each one of us. और ऐसा बेटा बेटी जो प्रभु आत्मिकता व गुणों को प्रभु हमारे अंदर रहे। You said heavens and earth will pass away one day, प्रभु आपने कहा है कि स्वर्ग और धरती मिट जाएंगे एक दिन, but your word and your people remains forever. बल्कि आपके लोग और आपका वचन अटल रहेगा। God, we want remains forever for you. प्रभु हम आपके लिए अनंत काल तक रहना चाहते हैं। Speak to us and bless us हमसे बात करें और हमें आशीषित करें। in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Everybody say, आमेन। do you remember what I preached you last Sunday? क्या आप याद करते हो कि मैंने पिछले Don't look at रविवार the book. क्या प्रचार किया था? Anyone from the back side, behind? Anybody from the, no, wait, behind that door? Anybody? कोई पीछे जो बैठा है, कोई भी याद करते हैं? You're good people. आप Do you सब remember? अच्छे हैं। Remember? आपको याद है मैंने क्या प्रचार किया? Children go to school expecting after 10 months to write exam. और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, 10 महीने के बाद अपेक्षा रखता है कि वो परीक्षा दे। And you parent expecting to get the good result. और आप माता पिता होने के नाते ये अपेक्षा रखते हैं कि अच्छा परिणाम मिले। I'm asking after 7 days. और 7 दिन के बाद मैं पूछ रहा हूँ। Smile at me, please. Do you remember what I? Okay, this side. Anybody? Without first person. Anybody? You come here. Come here first. I'll give one gift. Not to return. It's a gift for you. Okay. What was the message? Your revelation of God will build the church of कि Jesus Christ. आपका प्रकाशन परमेश्वर के बारे में ही कलीसिया को खड़ा करेंगे। What does revelation mean? और प्रकाशन का मतलब क्या है? God revealed himself through the scripture. कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया उसके वचन के द्वारा। We all of us become believers today from the different religious background because we understood God's word. और हम सब लोग जो अलग अलग धर्मों से आए हैं, हम सब लोग आज विश्वासी हुए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। Today we are not going to give up our faith. और आज हम अपना विश्वास को तिरस्कार नहीं करेंगे। Whatever happens, we are ready to stand for God. और जो कुछ भी हो हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे। Because the revelation changed our lives. क्योंकि जो प्रकाशन परमेश्वर ने हमको प्रकट किया है वो हमारी जीवन को बदल दिया है। Is that true? क्या वो सत्य है? क्या ये बात सच है? Yes, हाँ थोड़ा- ना बोलो। हाँ ना नहीं बोलेगा कुछ बोलो। There are so many people yet to hear the revelation of God. बहुत सारे लोग अभी भी बचा है जो परमेश्वर का प्रकाशन को उनको मिलना है। That's the reason God is educating from the word of God. उसी के कारण परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचन से सिखा रहे हैं। What the substance you're receiving from hearing this message, और जो गुण जो मूल्य आपने इन संदेश सुनकर पाया है, it is like a seed in the farmer's hand. और वो सारे गुण
एक किसान के हाथों बीज के समान No है। farmer will keep the seed under the pillow and sleep over और it. कोई भी किसान बीज को अपने तकिए के नीचे डालकर उसके ऊपर सोएंगे Every नहीं। farmer, the seed has to place on a good soil. और हर एक किसान जानते हैं कि अच्छा बीज को अच्छा भूमि पर डालना चाहिए। Thank God for all our farmers in India. और धन्यवाद हमारे सारे किसान भाइयों हमारे देश में। I pray to God, God bless all of them. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारे किसानों को परमेश्वर आशीष Because they're करे। working hard, the food is coming to the market. और इसीलिए कि वे लोग मेहनत कर रहा है, बाजार में अन्न आते हैं। Now let us come back to the spiritual conversation. और अभी हम आत्मिकता बात में आए। The what understand you receive from God, और जो समझ परमेश्वर से आपको मिलता है, it is not only for you, और वो समझ सिर्फ आपके लिए you नहीं है, also has to be a blessing to the people और around. आपको जाकर दूसरे लोगों के लिए आशीष बनना है। Farmer bring the harvest, और जो किसान लोग जो है उपज को भंडार he में लाते will हैं, keep what record for him, और जो अपने लिए जरूरी है वो अपने लिए रखेंगे, rest he will distribute it. और बाकी का वो बांट लेंगे। Same your revelation about God also must do in the same way. उसी प्रकार परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में इस प्रकार के कार्य होना Every चाहिए। believer has to be a blessing to own family, और हर एक विश्वासी को सारे परिवार के लिए आशीष होना चाहिए। also families of the city. अपने परिवार के लिए और शहर के परिवार के However लिए। you behave in your house, और जिस प्रकार आप अपने घर में बर्ताव it करोगे, is coming out of your understanding. और वो बर्ताव आपकी समझ से आएंगे। If you act on something, if you don't know, it's called pride. अगर जो कुछ भी आप करेंगे, ऐसा बर्ताव करेंगे जिसके ऊपर आपको ज्ञान है ही If नहीं, you're acting उसको घमंड कहता If you're है। acting on what you know, it is called understanding. अगर जो आप कुछ भी कार्य करते हैं समझ के साथ, उसको कहता है समझदारी। God's people should accumulate revelation from God. और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान को इकट्ठा The more करना you है। accumulate, the more you can be blessing the people and your own family. और जितना ज्यादा आप इकट्ठा करेंगे उतना ही ज्यादा आप आशीष अपने लिए, अपने परिवारों के लिए We होंगे। taken a scripture for our reading, Matthew 16, chapter 13 to 19. और हमने वचन लिया है मत्ती का 16वां अध्याय 13 to 13 19. से लेकर 20 तक। Please read. Give mic. यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अभिषेक नोटबुक नहीं है? आशीष। अभिषेक किधर है? नोटबुक है? All use go to school with the notebook, or all put in the head and come back. Very good. Now I like to see how Lawrence is sitting very stylish way. Good. That's the way it should be. Write in notes. Brilliant. Excellent. We believers should have a style. Only don't look like a bhikari. You are not a bhikari. You are a child of God. Amen. Children of the most precious living God. Amen. That's why we have got to upgrade our thinking in order to have a good culture. Yes. Your behavior is a culture of the church. When we all behave well, church become fantastic. Understand? Very good. All youth, Pastor विनंती कर रहे, बुक लेके आओ, डेविड, नाम डेविड है, हाथ में पत्थर नहीं है, क्या करेगा? गोलियां तो मारना चाहिए, पत्थर रहना चाहिए तुम्हें।
हाँ, पत्र का नाम प्रभु का वचन। चलो दूसरा संदेश, सत्य भाई अकाउंटेंट, वाइफ लिख रहे, वेरी गुड। कोई भी लिखो, हेल्प ईच अदर। Husband and wife is one, you know, so it's a very scriptural. Fine, fantastic. All right. So coming back to the message. और वापस हम संदेश में आए। Up to verse 16 we explained to you last week. और 16वां वचन तक हमने पिछला हफ्ता Today I'm going समझाया to explain from verse 17 और onwards. आज 17 वचन से मैं आपको समझाऊंगा। So Jesus, Peter, और यीशु मसीह ने पतरस से what do पूछा you say about me? कि आप मेरे बारे में क्या कहते हो? Peter said to Jesus, और पतरस ने यीशु मसीह से you कहा are the anointed one. कि आप अभिषेकित I व्यक्ति हो never seen anyone like you. और मैंने आपकी जैसा किसी को नहीं You देखा are something extraordinary. और आप जो एक कुछ खास व्यक्ति This हो। many years of my life experience, I'm unable to compare you with anybody in my lifetime. इतना मेरे जीवन की इतना साल मैंने बिताया, मैं आपका तुलना किसी और व्यक्ति के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। What do you think about Jesus? तो आप क्या समझते हैं यीशु मसीह Is के बारे he में? bigger than you? क्या आपसे महान है? Or you telling Jesus how you should sit, how you should stand, how you should do? How is या your फिर life? आप यीशु मसीह को कहते हो कि तुमको कैसा खड़ा रहना है, कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, आप ऐसा कहते हो? Listen carefully if you want to have a spiritual life. अगर जो आपको आत्मिक जीवन चाहिए तो Jesus, ध्यान से unless सुनें। you love me more than yourself, I will not walk with you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक आप मुझसे अपने से ज्यादा प्यार नहीं करोगे, मेरे लायक नहीं होंगे Gee, I will not walk with you. और मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। Jesus Christ is the Lord. और प्रभु यीशु मसीह प्रभु He है is the creator of this universe. और वो ही संसार का रचनाकार है। In the universe there are so many galaxies. और पूरा संसार में जो है बहुत सारा ग्रह If you है। look at the earth is smaller than a dot. अगर जो धरती धरती को देखेंगे तो एक बिंदु ही है। That means God is a creator. Galaxies, how big our God is. और अगर जब हम देखते हैं इन सारे ग्रहों को और सारे ब्रह्मांड को तो कितना महान होगा हमारा परमेश्वर। No one like our God. और हमारा परमेश्वर के समान कोई नहीं। If you don't have this revelation, अगर जो ये प्रकाशन आपके पास नहीं है you think God is with you, but God is not there. और आप समझते हैं कि परमेश्वर आपके पास है, लेकिन सचमुच में परमेश्वर नहीं है। One of the prophecy in the last days, और एक कुछ भविष्यवाणी है People- अंत दिनों के बारे में act like they have God, but God is not with them. कि लोग बर्ताव करेंगे जैसे कि उनके अंदर परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं है। You know, I was thinking last week as I was walking through different meetings. और जैसे मैं गृह सभाओं को चलाने के लिए जा रहा था, मैं सोच रहा था Whether people of this country likes Jesus or not. कि क्या हमारे देश यीशु मसीह से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं या If the नहीं, people of a nation likes the believer or not. और हमारे देश के लोग विश्वासियों से प्यार करते हैं कि नहीं। But Jesus building people. लेकिन प्रभु यीशु मसीह लोगों को बांध रहे हैं। Jesus will pull one by one, change the lives of the people. He will put his signature on the lives of the और people. एक एक करके प्रभु यीशु मसीह चुन कर परमेश्वर यीशु मसीह उनको बदल कर उनके राज्य में रखकर उनको उधार देंगे। Jesus building a community in our nation called believers. और प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में एक ऐसे समाज को खड़ा कर रहा है जो विश्वासी से जाना जाता Whether है। people like it or not, it will continue. और लोगों को पसंद आए नहीं नया ना आए, लेकिन ये जारी रहेगा। If anyone tries to oppose, he will be surely become another believer in the coming days. अगर जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध आने की कोशिश करेंगे तो वे भी आने वाले दिन विश्वासी में बदल जाएगा। No one can enjoy life after fighting with the God Almighty. और कोई भी परमेश्वर के साथ लड़ाई करने के बाद जीवन आराम से जी सकते हैं। Every word we speak to the people never come back formless and void. क्योंकि जो वचन हमारे मुंह से निकल कर जाता है वो वापस खाली नहीं आएगा बिना आकार दिए We हुए। are speaking loud and clear to bless people. और हम बहुत जोरों से और बहुत साफ रीति से लोगों को बोल रहे हैं। Once God is given, it is given.
और एक बार दे दिया तो दे दिया. Example, God sent a word for Satya. उदाहरण के लिए परमेश्वर ने वचन दिया सत्या ब्रदर के लिए, Satya बोल कल करेगा, और सत्या ब्रदर कह रहा है कि मैं कल करूंगा, परसों करेगा, परसों करूंगा, डे आफ्टर टुमारो करेगा. और भाई उसके आपको दे दिया, आपका ऊपर खाओ, उल्टी करो, आपको ऊपर है. यस. If Satya takes it, word of God goes inside. अगर जो सत्या ब्रदर उसको लेते हैं तो वो वचन जो है अंदर आ जाते हैं. The word of God began to build him up like God. और बाद में वही वचन जो है उनको आकार देने लगे, परमेश्वर के समान बनाएंगे. He is postponing, postponing and postponing. लेकिन वो कहता है आज नहीं कल, आज नहीं कल, इस प्रकार से वो One देरी day, करता है. this word began tend to be a sword against और him. एक दिन जो है यही वचन उनके जीवन के विरोध हथियार The बन word जाएगा, will judge him one day. और तलवार की तरह हो जाएगा और उनका न्याय Bible says the करेगा. word of God is the sword of the spirit. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है एक तलवार With है, the ये sword of the तलवार spirit, आत्मा का तलवार है. God will defend you from the devil. और वही उसी हथियार से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे शैतान Word से. of God is for your blessing. और परमेश्वर का वचन आपके आशीष के लिए है. Word of God is a seed of God for your success and और prosperity. परमेश्वर का वचन आपके लिए बीज की तरह है, ताकि आपको तरक्की दे, ताकि आपको प्रगति दे, ताकि आपको उन्नति दे. God is given it for your benefit. और परमेश्वर ने आपके लाभ के लिए दिया है. If you reject and play with it, अगर जो आप उनके साथ खिलवाड़ करेंगे और उनको तिरस्कार करेंगे day is going to be very tough. तो दिन बहुत कठोर आएंगे आपके जीवन में. No mama, dad, uncle, auntie, nobody will help you. और माता पिता या चाचा चाची या कोई भी आपके पास नहीं आएंगे. Because no one like our God. क्योंकि कोई भी हमारे परमेश्वर समान नहीं है. He knows you before your mother conceived you in a womb. और उनके माँ के घर में आपका पैदाइश से पहले आपको जानते हैं. God brought you to the world with the great pleasure to see you worshiping God and spending eternity with you while you are on earth, defeating the devil and his kingdom. और परमेश्वर बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ आपको इस संसार में लाया ताकि देख सके कि आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हुए और शैतान को शर्मिंदगी में लाने के लिए. Do you consider Jesus bigger than you? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने से ज्यादा बड़ा समझते हो कि This नहीं? will determine your lifestyle. और यही जो है आपका जो जीवन शैली को तय Some करता people है. they believe in Jesus. Life action is contradiction to God's और word. कुछ लोग कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन उनका जीवन और उनका जीवन शैली जो है परमेश्वर की वचन के साथ मेल रखता ही नहीं. That's the pain of the church today. और वही है दर्द कलीसिया का. Believer confess in Jesus' name, but they don't obey God's word. और लोग जो है विश्वासी जो कलीसिया में यीशु मसीह का नाम का अंगीकार करते हैं लेकिन कार्य नहीं करेंगे. You cannot live like that. और इस प्रकार से हम नहीं जी Your सकते. family never going to enjoy what God promised for you. अब आपका परिवार वो सारे चीजों को आनंद नहीं उठा पाएंगे जो परमेश्वर वादा When you किया are है. friendly to God's word, you are friendly to God. जब आप परमेश्वर की वचन के साथ दोस्ती रखते हैं तो आप परमेश्वर के साथ दोस्ती. When you reject God's word, you're rejecting God literally. जब आप परमेश्वर का वचन को तिरस्कार करते हैं तो मतलब परमेश्वर को When तिरस्कार you किया है. disrespect God's word, you're disrespecting God literally. और जब आप परमेश्वर का वचन का अनादर करते हो मतलब कि परमेश्वर का अनादर कर रही हो. Don't ever think if you don't go to church, Jesus will fall. और Never. ये You will कभी- fall surely. ये कभी ना सोचे कि कलीसिया में नहीं जाऊंगा तो ये परमेश्वर नीचे गिर जाएगा. You- परमेश्वर कभी नहीं गिरेगा, आप गिर You are जाओगे. not come to church to do favor to God. और आप कलीसिया में इसीलिए नहीं आया कि परमेश्वर को कुछ खुश करने के I'm लिए. coming to church. I believe without God, I'm a failure utterly. और मैं कलीसिया में इसीलिए आता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि परमेश्वर के बिना मैं हारा हुआ इंसान हूँ, शून्य I हूँ. believe my service to God will change my inside and और outside. मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा सेवकाई
का परमेश्वर के लिए मेरा जीवन को बदल देगा, भीतर और बाहर As दोनों। David said to God, God, where can I go from your presence? इसीलिए दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, तुम्हारी उपस्थिति को छोड़कर मैं कहाँ जा सकता If हूँ? I fly like eagle, you are there. अगर जो मैं चील के समान उड़ूंगा तो आप वहाँ हो, If you are sitting in the caves, you are और there. मैं गुफा में अगर जो घुस जाऊं तो वहाँ पे भी आप If हो, I go into the sea, you are there. और दरिया के नीचे में तराई में जाऊं तो वहाँ आप हो। Remember, God is a creator. आप याद रखो कि परमेश्वर रचनाकार And He है, is the greatest architect. और वो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, बांधने वाला है, He made everything in detail. और वो सब कुछ बारीकी से करते हैं, Bible says He has created you. और क्योंकि उसने आपको रचाया है। Suppose on your lovely face, no nose, how you look like? और कल्पना करो कि इतना सुंदर चेहरा है लेकिन नाक ही नहीं है, Esther, आपको नाकू भी नहीं है, दो होल है इधर, कैसे लगेगा आपको? नाक नाक है? This is only a flesh. The flesh is put in on the two holes, designed by the architect called God Himself. आमेन। जो नाक लगाई है वो परमेश्वर स्वयं ने लगाया है, You are looking beautiful today because God's glory is over you. और आप इतना सुंदर दिख रहे हो क्योंकि परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर Therefore, है। your pride always should be on Jesus Christ, who died and resurrected for you. इसीलिए आपका गर्व हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, जो आपके लिए मरा और पुनरुत्थान जीवित हुआ। Therefore, Jesus has to be bigger than you. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आपसे If Jesus ज्यादा बड़ा होना is चाहिए। not bigger than you, Jesus never step into your life. अगर जो यीशु मसीह आपसे बड़ा नहीं है तो यीशु मसीह आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। Jesus asked Peter, what do you say about me? और यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? What do you think about me? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? Peter said, you are the anointed one. और पतरस ने कहा कि आप अभिषेकित इंसान You are हो, not the heroes of the world. You are the hero. और आप जो है अभिनेता नहीं है संसार के, लेकिन आप ही स्वयं एक हीरो है। You are not making beauty. You are a beautiful already. और आप सुंदर नहीं आप पहले से ही सुंदर है, You are the one begins everything in my और life. आप है जो वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में सब कुछ शुरुआत No करते हो, one can replace you, Jesus. और आपको आपके बदले में किसी को मैं नहीं That's नहीं why रख he said, सकता, you are the Christ. क्योंकि इसीलिए उसने कहा कि आप You मसीह are हो, God. You are a divine. आप परमेश्वर हो, आप दैविक हो, What I see, no one could do it. और जो मैं देखा कोई नहीं कर सकता ऐसा। And he said, you are the son of the Most High. और उस बाद में उसने कहा कि आप महान परमेश्वर का पुत्र He हो, said, you are the one came from heaven. I know. और उस- You are not Elijah. You are not Elisha. You are not the John the Baptist. They all are born to their parents. But you not born through naturally. You born divinely. You came into the world to the form of a human being to save me. और उसने कहा कि आप परमेश्वर हो, परमेश्वर से आप एलिजा नहीं हो, एलिशा नहीं हो, आप जो योना बपतिस्मा नहीं हो, क्योंकि वे लोग सब ने माँ के कोख से गर्भ लिया, आप स्वयं परमेश्वर से पैदाइश है। I cannot compare you with anyone. और मैं आपका तुलना किसी के साथ नहीं You कर truly सकता, are God by yourself. और आप स्वयं परमेश्वर हो। That time Jesus said to Peter, तभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा blessed are you, Simon, son of कि Jonah. धन्य है आप साइमन योहना का पुत्र, This was not revealed to you by man, but my Father is in heaven. ये प्रकाशन तुमने खुद से नहीं पाया बल्कि मेरे स्वयं पिता ने आपको प्रकाशन दिया। What is blessings means? और आशीष का मतलब क्या? We say God bless you, God bless you, God. What are we saying? और हम आशीष करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर आशीषित करो, You वो हम क्या cannot- कह रहे हैं? You cannot bless somebody if we are not blessed by God. और आप किसी और को आशीषित नहीं कर सकता अगर जो स्वयं आशीष नहीं पाया है परमेश्वर What is से। blessing
you are eating basmati rice. और बासमती चावल खाना आशीष हो कहते हैं। Today many believers are happy when they got a 5 kilo potatoes in their house. और बहुत सारे विश्वासी आज बहुत खुश होते हैं जब अपने घर में 5 किलो बटाटा When लाते they reach to the हैं। last potatoes, their faith is almost finished. और जब आखिर बटाटा में आता है तो उनका विश्वास तो खत्म ही हो जाता है। Your faith is not the climate changes. और आपका विश्वास जैसे मौसम बदलता है Your वैसा नहीं है। faith is coming from the word of God. और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन से है। No circumstances can change your faith. Your faith has to change your और कोई भी circumstances. परिस्थिति आपका विश्वास को नहीं बदल सकता, बल्कि आपकी विश्वास को परिस्थितियों को बदलना Jesus said, चाहिए। whatever you ask, I will do it. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आप मांगोगे मैं आपके लिए If your दे faith दूंगा। like a mustard seed, you can remove the mountains. अगर जो आपका विश्वास राई के दाने समान है तो आप जो है पर्वत को बोल सकता है यहाँ से उखाड़ कर अपने आप को दरिया में फेंक Once दो। you have the understanding of Jesus, nothing is impossible with you. और अगर जो आपके यीशु मसीह का समझ है तो कुछ भी आपके साथ नामुमकिन नहीं है। God's word is God. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर When you है। have the revelation about God, God is in you. और जब आपके पास परमेश्वर के बारे में प्रकाशन, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन होगा तो आपके पास परमेश्वर When होंगे। God is in you, you're a world changing leader. और जब आप परमेश्वर आपके पास होंगे तो आप संसार को बदलने वाला व्यक्ति होगा। City only will change when you have the knowledge of God. और शहर तभी बदलेंगे जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा। Sometimes the government change, everybody clap. और कभी कभी हम देखते हैं कि सरकार बदल जाता है और हम सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। And after people get disappointed. और बाद में जो है उनको लोगों को निराशा आ जाता है। That's not the changes coming only through the church of Jesus और Christ. उसको बदलाव नहीं कह सकता, बदलाव से परमेश्वर की कलीसिया से आते हैं। Blessing means that divine declaration coming from the mouth of God. और आशीष का मतलब है वो दैविक बात जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है। If you're walking with the God, you're authorized by God to bless people coming in your contact. अगर जो आप परमेश्वर के साथ साथ मिलकर चलते हो तो आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया उन सारे लोगों को आशीष करने के लिए जो आपके संपर्क में आते हैं। Every time when you listen to God's word, हर बार जब परमेश्वर का वचन को आप सुनते हो think spiritually in the first place. और सबसे पहला आपको आत्मिकता में सोचना है। It is not the natural kitab. और ये जो है शारीरिक पुस्तक This is नहीं है। not the natural book. और ये शारीरिक यूं ही कोई It's a पुस्तक नहीं है। spiritual book being preached to the spiritual people who has the eternal और life. ये आत्मिक पुस्तक है, हम उन आत्मिक जन से बात करता है जिनके पास आत्मिक जीवन है। Jesus gave us eternal life. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंतकाल जीवन दिया। Are you growing in that life? और उस जीवन में क्या आप बढ़ Oh, रहे you हो? made the eternal life in natural life. खाली फायदा के लिए यीशु यीशु नाम बोलते हैं। या फिर अनंत का जीवन आप शारीरिक जीवन बना दिया और सिर्फ कहने के लिए आप यीशु यीशु पुकारते रहते हो। आपका दंड बहुत बड़ा हो जाएगा। यीशु हमको क्या दे दिया? आत्मिक जीवन। Amen. आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए यीशु का नाम मुंह में लाओ। हालेलुया, आमीन। शरीर के जीवन में रह के यीशु का नाम बोले तो दंड मिल जाएगा। यस। Jesus is not the religious God. और प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। Jesus is a creator of this universe. और प्रभु यीशु मसीह पूरा संसार का रचनाकार It है। is your privilege to be a believer. और ये आपका सौभाग्य है कि आप विश्वासी It is हो। your privilege to be a member of God's family. और ये आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर के कुटुंब का एक भाग आप है। Because this family, your history will change. क्योंकि इस परिवार के वजह से ही आपका पूरा इतिहास बदल जाएगा। From this house, God will write a new history for you. और इस घर से परमेश्वर जो है आपके जीवन का एक नया इतिहास लिखेंगे। What is our history? क्या है हमारा इतिहास? Spiritual criminals. कि हम जो है आत्मिक हत्यारे अपराधी हैं। हम सब पापी था। हम सब लोग पापी थे। ऐसा कोई नहीं तो सीधा घर जाओ। अगर जो यहाँ पे कोई ऐसा पापी नहीं है तो आप किसको घर जा सकते पाप हैं। से छुटकारा मिला वो लोग का जाकर का नाम है कलीसिया। बराबर बैठो। यस, आमेन। हाँ, we all are sinners
saved by God's grace. Now, great future waiting for me. और हम सब लोग पापी थे, हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए। अब हम सब लोग, My future is not from any हम government. सब लोग के पास एक बेहतर भविष्य है। My- हमारा भविष्य जो है सरकार से नहीं है। My future is God's word. My future is confessing God's word. और- That's my destiny. और मेरा भविष्य परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से ही मेरा भविष्य, यही मेरी Do साक्षी you है। know God called it win by confession? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया ताकि आप जीते Your आपकी confession- अंगीकार से। Your confession is your future. Write it down. और आप लिख सकते हो कि आपका अंगीकार ही आपका भविष्य है। What you are speaking through your mouth every day, literally, that will come to pass in your और life. जो दिन प्रतिदिन आप बोलते हो आपके मुंह से, वही जरूर आपके जीवन में होगा। Every human being is a spiritual being. और हर एक मानव जाति जो है आत्मिक जन है। Because the wonder this body will go back to the mud again. क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। Some carry God's spirit. और किसी के जीवन में जो है परमेश्वर की आत्मा को लेकर चलता Some है, carry demonic spirits. लेकिन कोई लोग जो है शैतान की आत्मा को लेकर चलता है। Both are speaking. और दोनों बातें करते हैं। But God wants you to bless people. लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप लोगों के लिए आशीष बने। Your job, my job is to bless people. आपका कर्तव्य और मेरा कर्तव्य लोगों को आशीष देना। When you bless people, you should make sure obey God's word. और जब आप जो है परमेश्वर, Make sure प्रभु का वचन पालन करो. You have no right to bless somebody if you live a life against God's word you heard again and again और and again. और आप किसी के ऊपर अधिकार नहीं रखते अगर जो आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहा है उनको आशीष देने के लिए। Jesus said to Peter, Peter, you are a blessed man. आप यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस तो धन्य हो। Spiritual blessing comes through knowledge in God's word. और आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। When I met Jesus, I was a broken man. और जब मैं यीशु मसीह से मुलाकात किया तो मैं टूटा हुआ इंसान था। Nothing to boast about it. और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था जिसका Absolutely बारे में मैं गर्व failure करूं। in life. और मैं हारा हुआ इंसान था। But when I received the revelation of God, लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाशन मुझे मिला, God put a seed inside of me. परमेश्वर ने उसका वचन जो बीज है I मेरे अंदर डाला। waited patiently to see the fulfillment of these promises. और संयम के साथ मैंने इंतजार किया देखने के लिए कि जो वादाएं जो है पूरा हो मेरे And जीवन में। slowly the seed began to sprout out. और धीरे धीरे करके जो है बीज फूटने लगे। Then I see growth is coming और out. बाद में मैंने देखा कि कुछ बढ़ रहा है। That tree, that growth has to become a tree for you. और वो ही बढ़ना जो है आपके लिए एक बड़ा पेड़ होना If your चाहिए। tree is bearing fruits, you are blessed. अगर जो आपका पेड़ फल उत्पन्न कर रहा है तो आप आशीषित हैं। If your tree is bearing fruits, your neighbors are blessed. अगर जो आपके पेड़ में फल लगते हैं तो आपका पड़ोसी आशीषित हो If जाएंगे। your knowledge about Jesus Christ progressively, you are blessed, your family blessed, city blessed, church is अगर blessed. जो आपका जीवन परमेश्वर के वचन में प्रगति पा रहे हैं तो आप आशीषित हैं, आपकी शहर आशीषित है, The seed- आपका देश आशीषित हो जाएंगे। The seed cannot grow if you despise the seed. और वो बीज तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप उस बीज को तिरस्कार कर रहे हैं। God never despised small beginning. और परमेश्वर छोटा शुरुआत को कभी दिखाते तिरस्कार नहीं करते। Nowhere in the world great men are born. और संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जो जन्म ने नहीं लिया। No great man nowhere in the world is born. और कोई भी महान व्यक्ति जो है महान होकर नहीं जन्म लेते। नहीं, तो कोई भी महान दुनिया में किधर भी पैदा नहीं हो हुआ। गया। सब बच्चा पैदा हो गया। यस। माँ बाप सब लोग मिलके बात करके प्रभु का नाम पर हम उसको महान बना दिया। यस। These mahans are seated here. और ये सारे महान यहाँ पे बैठे हैं। When the word of God enter in,
you become a blessed man, blessed woman. और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ जाता है तो आप ही धन्य पुरुष धन्य स्त्री बन जाते हैं। Whatever you taught from this pulpit, you must obey it. और जो कुछ भी इस वेदी से बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपको उसका आज्ञाकारी होना Whether चाहिए। you like it or not, it is God's voice coming in your hearing to bless you through disciplining your spiritual और life. आपको पसंद आए न आए, ये वचन जो है आपके लिए आता है आपको अनुशासित करने के लिए, ताकि आप जीवन में आशीष बन सके। Jesus said to Peter, और यीशु मसीह ने पतरस से कहा what you have said, कि आपने जो कहा, the revelation given to you, my Father who is in और heaven. वो प्रकाशन तुम्हें मेरा पिता ने दिया जो स्वर्ग में। You will know your Father through the scripture. और आप अपना पिता को तभी जान पाओगे वचन That's से। in the book of Hebrews teaching us to give close attention to God's word. इसीलिए इब्रानियों का पुस्तक हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर का वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है। Sometimes I'm preaching, और कभी कभी मैं प्रचार कर रहा होता हूँ eyes are closed, और लोगों का आंख बंद, आंख बंद होता है मुंह खुल गया. और मुंह खुल जाता है, They're sleeping. मतलब कि वो सो रहे हैं। Some people love to sleep enjoy sleeping. It's okay. और कुछ लोग अच्छा लगता है सोने के लिए, मैं कहता हूँ कि आप आनंद ले लो, सो जाओ। Nobody became great people by sleeping till today. और आज तक कोई भी लोग सोकर महान नहीं बने। Everybody became great by less sleeping, more alert in their life. और बहुत सारे लोग जो महान है आज, वो कम सोया है और ज्यादा जागे रहे और होशियार रहे। What a privilege you are listening to God's sovereign, almighty, unfailing, living, powerful voice of Jesus Christ. और कितना ही सौभाग्य है आपका कि आप महान परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान है और जो अद्भुत है, उनका आप आवाज सुन रहे हैं आज। Jesus was pleased by the faith confession of Peter. और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रसन्न था जो पतरस ने विश्वास से अंगीकार Now their किया। conversation is progressing. अभी उनका जो चर्चा जो है आगे बढ़ रहा Their है, relationship is progressing. उनका संबंध जो है वो बढ़ रहा है। I can only become good friend if I know you, if you know me. मैं आपका एक अच्छा दोस्त तभी बन सकता हूँ अगर जो मैं आपको जान जाऊं और आप मुझे जान जाओ। I'm trying to be friendly with you, act mysteriously. I said, you carry on, I'm not coming. अगर जो मैं आपका दोस्त बनने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं विचित्र तरीके से बर्ताव करता हूँ तो कभी You भी हम दोस्त नहीं बन Full of पाएंगे। hide and speaking, suspicious. और बहुत शकी से आप बात करेंगे, ये करेंगे, छुपा के बात करेंगे। हाँ, आप किधर है? मैं पाकिस्तान बॉर्डर में जोर घर में सोया है। कैसा संबंध बढ़ेगा हम लोग? समझते दिल to दिल, heart to heart, makes us good friends. और दिल से दिल जो संबंध होता है अच्छा दोस्त बनते हैं। I pray that all of you should be like that. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग ऐसा When बन you जाए। speak to one another, speak honestly. जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो ईमानदारी से बात करो। Don't lie to your another believer. और आपके दूसरा विश्वासी से झूठ ना You करें। harming yourself by doing that. और ऐसे करने से खुद को हानि पहुंचा रहे Where हो। there is truth, there is freedom. क्योंकि जहाँ पे सत्य होता है वहाँ आजादी होती है। Jesus, as you know my word will set you free. और प्रभु यीशु मसीह के जैसे आप मेरे वचन को सुनोगे, मेरा वचन जो है आपको आजाद कर देंगे। We are relatives through the blood of Jesus और हम Christ. सगे संबंध है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू We से। are related through one name called Jesus और Christ. हम सगे संबंध है एक नाम के द्वारा We जो are यीशु मसीह relatives नाम through है। the word of God. और हम एक दूसरे के साथ संबंधित We हैं breathe. यीशु मसीह के नाम से। We breathe the same spirit. और हम एक ही आत्मा को प्रचार करते We हैं eat the same bread. और हम एक ही रोटी खाते हैं। Therefore, we need to be one people for the glory of God. इसीलिए हमें एक लोग बनना है परमेश्वर की महिमा के लिए। By going against God's vision, you gain nothing in life. और परमेश्वर की दर्शन के खिलाफ जाना, आप अपने जीवन में कुछ लाभ नहीं पाओगे। Now, Peter and Jesus, their conversation progressing. अभी पतरस और यीशु मसीह के बीच में जो चर्चा चल रहा था Now- वो बढ़ने लगा। Now, Jesus telling Peter, अभी यीशु मसीह पतरस से कह रहे I हैं, tell you that you are Peter. और मैं आपसे कह रहा हूं पतरस कि तुम
पतरस हो। On this rock I will build my church. और इसी चट्टान के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को स्थापित करूंगा। The gates, I build my church, the gates, heads will not overcome it. और मैं मेरा कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक का फाटक उसके विरोध नहीं प्रबल करेंगे। Jesus making a covenant with Peter. और प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ एक वाचा बना रहा है। What about all others? और बाकी के साथ का क्या? They are still living in the fantasy world. अभी भी वो सपने के जीवन में जी रहे They are हैं not focusing, concentrating on who Jesus और is. अभी भी वो ध्यान पूर्वक नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है यीशु मसीह कौन है। Peter's always focusing on every angle. He observing Jesus Christ. और प्रभु और पतरस ने जो है प्रभु यीशु मसीह को ध्यान पूर्वक देख रहा था, हर एक तरफ से वो यीशु मसीह को देख रहा That था brought a revelation into his life. और वही जो है ध्यान रखते हुए उनके जीवन में प्रकाशन Our आया। spiritual purpose is to fulfill the Great Commission. और हमारा आत्मिक उद्देश्य है कि परमेश्वर का योजना को पूरा करें। You may come to church, I want to have a house, I want to have a chicken today, I want a mutton today, I want to eat lepos today, I want to eat pomfret today. What else you want to eat? और आप भले कलीसिया में आते हो ये सोच लेकर के हाँ मुझे घर बांधना है, मुझे मटन खाना है, चिकन खाना है, मुझे पॉम्फ्रेट खाना है, मुझे और क्या खाना है आपको। You can go somewhere else for that. और उसके लिए तो आप कहीं और जा सकते Go to हैं। any good restaurant, you get everything. Why you need to come to और church for अच्छा that? एक रेस्टोरेंट में अगर जो गया तो आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा, यहाँ पे आने की क्या जरूरत। But we need all that. हमको वो सब की जरूरत है, At the last part of our lifestyle. लेकिन हमारी जीवन शैली की वो आखिर में है। We are spiritual people. We focusing on building our faith, our spirit life with Jesus Christ. पहले हम आत्मिक व्यक्ति है, इसीलिए हमारा ध्यान जो है हमारी आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए ध्यान होना चाहिए। Church has only one duty. और कलीसिया में एक ही कर्तव्य है Preach the good news. और एक ही काम है, वो है प्रचार करना परमेश्वर का शुभ संदेश। God's word alone is a good news. और परमेश्वर का वचन अकेला ही शुभ संदेश है। There is no other good news in the world. People are suffering and suffering and suffering. There are no good news in your और heart, in संसार your में mouth. कोई भी शुभ संदेश नहीं है। लोग तकलीफ पर तकलीफ और दर्द पर दर्द से गुजर रहा है। What is the bad news? और बुरा संदेश क्या है Wages of sin is a rotten life. कि पाप का पगार जो है मृत्यु है, सड़ा हुआ जीवन। By sin, people rotting day by day. और पाप करते हुए जो है जीवन लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन Killing. सड़ रहा Suddenly, है। killing makes a normal lifestyle. और हत्या करना तो एक आम बात हो गई। Hating and teaching people to hate one another is a culture in India. और नफरत करना, एक दूसरे को नफरत करना और सिखाना नफरत करना हमारी देश में सामान्य बात हो गया। Everybody walking in fear. सभी लोग डर को लेकर चलते हैं Everybody walking in anxiety. और सभी लोग चिंताओं लेकर चलते हैं। What is the good news? और शुभ संदेश क्या है? Good news is Jesus died to save sinners. और शुभ संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा Good पापियों को news उद्धार is देने के Jesus लिए। Christ alone is the hope of this world, hope of the family, hope of the individual और lives. शुभ संदेश यही है कि यीशु मसीह ये आशा है हमारे जीवन के, हमारे परिवार के, हमारे शहर के Yes, you are correct. Who will speak this? और कौन ये कहेंगे? Look to somebody else. You must. एक दूसरे को देखकर कहे कि आप वो हैं। सिस्टर ज्योति सत्य नहीं बोला, मैं देखा, कुछ बोला भी नहीं। अशोक कुछ बोला है? किसको बोला है? संतोष और दोस्ती क्या बोला? बोलो। यीशु हमारे लिए मार खाया, यस सुबह शाम तक क्रूस के ऊपर था, यस सब लोग के मजे उठाया, करेक्ट। यस यीशु में बुलाए तो हजारों दूध स्वर्ग से नीचे आएगा। आमेन। यीशु क्यों ऐसा दुख में क्रूस के ऊपर था? आपके लिए, यस आपके सुंदर इंसान बनाने का। हालेलुया। अभी सुंदर इंसान क्या कर रहे हैं? हमेशा मोबाइल को आगे पीछे आगे पीछे। यस हाँ,
ये मोबाइल से हाथ से गिर के टूट जाना चाहिए। यस हमेशा घर में बैठ के मोबाइल में खेलता है, प्रार्थना में मोबाइल होता है, 1 मिनट मोबाइल बिना रह नहीं सकता है। आपको कौन सा जादू लोगे आप लोग? हमारा जाद यीशु का जाद है। आमेन हालेलुया हमारा जाद यीशु का जाद है। आमेन। खुशी नहीं होता है आपको? आप बोलो आपका जाद कौन सा, बोलो अभी हैं? यीशु क्या किया? हमारा घर तक आ गया। आमेन। करना में संतोष, सुन रहे हैं ना? आपका दिन आएगा, अच्छा दिन यीशु आपको दिएगा। हाँ, इफ यू एवर एक्सपीरियंस नॉलेज अबाउट गॉड, अगर जो आपने कभी भी परमेश्वर का ज्ञान को अनुभव किया, गॉड इज अ गॉड ऑफ हिंदूज, मुस्लिम, कैथलिक, एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, हिंदू के, कैथलिक के, मुस्लिम के और सभी धर्मों के। आवर माइंड इज इंटरनेशनल माइंड। और हमारा मन जो है अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय। Yeah, keep your mind open. Don't hate anybody. और आप जो है अपना मन को खुला रखे, किसी से नफरत ना करें। कोई भी कोबरा ऐसा तो बोलो, कोबरा तुमको यीशु प्रेम करता है। यस अब कोबरा तुमको यीशु, कोबरा यीशु 3 बार सुना तो कोबरा का मुंडी नीचे आएगा। ये थोड़ा बोलो कैसे प्रेम करता है, बोलो शुभ संदेश, ए पापी तू पश्चाताप, तू सड़ेगा। आमेन। यस हम लोग भी मसीह विरोधी थे एक बार, मैं ऐसा था। यीशु मेरा गला पकड़ा है, अब यीशु के लिए मैं मुंह खुलता है। इसका बड़ा काम जिंदगी में नहीं है। आमेन। यस मैं प्रे यीशु ये लोग को समझ दिलाओ, यस सेवा का कीमत क्या है समझाओ। यस विश्वासी प्रभु का वचन प्रचार नहीं किया तो मर गया तो अच्छा है। यस नरक में जाने वाले जरूर, गारंटी है। इधर आकर बैठ के क्या फायदा? हर विश्वासी जीवन में कभी भी यीशु का अनुभव हो गया तो ये सुसंदेश आप बढ़ना भी चाहिए। आमेन। यस तो थोड़ा चुप बैठा बैठा, मैं आग लगा, आग। आग लगा। सत्य, are you listening? You're wonderful if you preach gospel. Your Amen. size look beautiful. What do you think? Jyoti, amen बोल सकते? Ah, very good. The Jesus said what? I tell you, Peter. और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस मैं तुझे कहता हूँ On this rock I will build my कि church. इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बांधूंगा। Peter in Greek word Petros. और ग्रीक की भाषा में पतरस का मतलब है पेत्रोस, Petros mean a fragment of a rock. और पेत्रोस का मतलब है कि बड़ा चट्टान का एक छोटा टुकड़ा। From the big stone, one piece came out. और इतना बड़ा चट्टान से एक छोटा सा टुकड़ा। You tell me where the small stone exactly fit in. और आप कहे कि ये छोटा सा टुकड़ा कहाँ पे वो लग सकता है? Back to the same rock. उसी चट्टान की में जाएगा, मिलेगा। Where the perfect fit for children to sit with. और बच्चों का सही स्थान कहाँ पे बैठने का है? When they sit between the parents. और जब माता पिता के बीच में वो लोग बैठते हैं। Amen, no man. Peter's revelation came from God. और पतरस को प्रकाशन मिला परमेश्वर से। Father revealed to Peter about his son Jesus Christ. पिता स्वर्गीय में जो है वो स्वयं ने प्रकाशन दिया पतरस को अपने पुत्र के बारे में। Father is connecting Peter to Jesus Christ. अभी पिता जो है पतरस को प्रभु यीशु मसीह से एकत्रित कर रहा है। Under the heaven, on earth, under the earth, there is only one name. People can be saved only by the name of Jesus Christ. Amen. और स्वर्ग में धरती के भीतर जो एक ही नाम है जो
उधार दे सकता है वही यीशु मसीह। Why? Jesus suffered to fulfill Father's desire. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इतना कष्ट उठाया ताकि पिता का इच्छा अरमान को पूरा कर सके। Jesus be obedient to his Father even on the cross to fulfill his Father's desire. और प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी हुआ अपना पिता का कहना तब तक जब तक अपना सांस क्रूस पर देने तक। Father in heaven always directed to Jesus Christ. और पिता जो स्वर्ग में आपको हमेशा दिखाएंगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। Between God and man there is only one mediator. His name is Jesus क्योंकि Christ. स्वर्ग और धरती परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ही रास्ता है, वही यीशु मसीह। Jesus building his church. और प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया को बांध रहे हैं। Do you love Jesus church? क्या आप प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया से प्यार करते हो? You think your behavior is building the church? क्या आपको क्या लगता है कि आपका बर्ताव कलीसिया को बांध रहे What हैं? is your contribution to build the church? और कलीसिया को बांधने के लिए आप क्या योगदान करते हो? Think carefully if you're confessing the name of Jesus. अगर जो आप परमेश्वर का नाम का अंगीकार कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक आप सोचें। If you say believe in Jesus, if you don't stand with the church of Jesus, is saving, rescuing, blessing people, changing the destiny, how can you make a claim, I'm a believer? अगर जो आप कहते कि मैं विश्वासी हूँ, मेरे पास यीशु मसीह है, और अगर जो आप सहयोग नहीं करते ये देखने के लिए कि कलीसिया बढ़े और परमेश्वर का नाम का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा है? What Peter experienced or received, you also receive the same. और जो प्रभु यीशु जो प्रभु पतरस को मिला, प्रकाशन जो मिला, जो आत्मा मिला, वही आपको भी मिला है। Peter, you are my savior, you are anointed, you are my God. You also saying the same, और right? पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा उद्धारक है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ। आप भी वही कहते हो। You only become effective when you surrender to the word of God. लेकिन आप तभी प्रभावशाली होंगे जब आप अपने आप परमेश्वर का वचन को समर्पित करेंगे। How big you are doesn't matter here. कितना महान, कितना बड़ा आप है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं। Who you are also doesn't matter here. आप कौन है वो भी यहाँ पे मायने नहीं रखते। What is matter in the church? It is the name of Jesus और Christ. कलीसिया में क्या मायने रखते हैं? वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। We all are coming to church, be part of this large stone called Jesus Christ. और हम सब लोग सुबह में भाग भाग के आते उसका भाग बनने के लिए जो इतना बड़ा चट्टान है। My identity is Jesus Christ. और मेरा पहचान प्रभु यीशु My मसीह है। strength is Jesus मेरा Christ. सामर्थ्य है प्रभु My यीशु मसीह provision है। is Jesus मेरा Christ. उपलब्ध जो है यीशु My मसीह है। future is Jesus मेरा Christ. भविष्य यीशु My मसीह है। family is Jesus मेरा Christ. परिवार यीशु मसीह है। Jesus must be everything of your life. और यीशु मसीह आपके जीवन के सब कुछ बनना है। Peter mean a fragment of stone from the Lord's और stone. पत्रोस का मतलब है कि बड़ा चट्टान का एक टुकड़ा। Petros mean rock. और पत्रोस का मतलब है चट्टान। Peter said, Jesus said, Peter, I am the rock. You are the small piece from me. The revelation about what you say, my Father given. Therefore, you got to be with me. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं वो बड़ा चट्टान हूँ, तुम वो छोटा चट्टान जो मुझसे तुम्हें मेरे साथ मिलना है। मेरा प्रकाशन पिता ने तुम्हें दिया है, इसलिए ध्यान रखे तुम हमेशा मेरे साथ बरकरार रहे। Jesus said, you and me together, we are going to build the church. The devil, the hell will not stand और against प्रभु यीशु us. मसीह कह रहा है कि आप मतलब पतरस और मैं दोनों मिलकर हम कलीसिया को बांधेंगे और ऐसा बांधेंगे कि अधोलोक का फाटक भी हमारे विरोध नहीं आ Second पाएंगे। service, many new people comes. और दूसरा सभा में बहुत सारे नए लोग आते हैं Many of them, we pray for them. और बहुत सारे लोगों को हमने प्रार्थना किया They fall to the ground. और वे लोग नीचे गिर जाते 5 हैं minutes. और 5 मिनट तक ऐसा हिलते रहते हैं। That day, devil left them. उस दिन से शैतान उनको छोड़कर Now चला they गया faithfully come into church, faithfully attend the house groups. और लगातार वो कलीसिया में आते रहते हैं, हर गृह सभा में वो मौजूद रहता है। Who will teach people? कौन सिखाएंगे लोगों को? I will teach.
मैं सिखाऊंगा, I know who Jesus is. क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु मसीह कौन The है। revelation given to me, my Father, who I love the most, He gave me. और जो प्रकाशन मुझे मिला है वो पिता ने दिया, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। Jesus said, "You are Petros. और यीशु मसीह ने कहा कि आप पतरस हो, I am the Petra. और मैं वो बड़ा चट्टान हूँ। Petros and Petra. और पत्रोस और पेट्रा, Petra means immovable, massive stone. और पेट्रोस का मतलब है इतना बड़ा चट्टान जिसको हम हिला नहीं सकते। The cornerstone of the church is Jesus Himself. और कलीसिया का बुनियादी कोने का जो सिरा है वो प्रभु यीशु मसीह Who है। is the church? कौन है कलीसिया? You are the church. आप वो कलीसिया Look to हैं। somebody and say, "You are the church." आप एक दूसरे को देखकर कहे कि आप कलीसिया हो। What is the foundation of the church? और कलीसिया का बुनियाद क्या है? कौन है? Only ज्यादा बात बोल मत, अभी शुरू कर दिया। मेरे टाइम भी आ गया कि मैं अभी ये मैसेज नेक्स्ट वीक I'll continue. At the 5 minutes I'm finished. और मैं 5 बोला, मिनट चालू कर दिया। इतना अच्छा मैं बोल, इतना ज्यादा बात बोल सकता है क्या? हैं? सुनो मेरे बात, एक बात बोल, एक ही बोल, दो नहीं। Praise the Lord. You're wonderful people. आप बहुत ही सुंदर लोग You हैं। got a wonderful pastor here. और बहुत सुंदर पासवान है आपके। Amen बोलो ना। संदो रस्त्रम। Amen बोलो भाई। Okay. अशोक साइड से स्माइलिंग कर रहा है। Amen बोलो भाई। When you all make a sound in the church become beautiful. जब आप सब आवाज करते कलीसिया में, कलीसिया सुंदर बन जाते हैं। You men have to make a noise in the church. और आप जो आदमी है वो आवाज करना चाहिए कलीसिया Then में। church become vibrant. तभी कलीसिया जो एकदम एक्सीलेंट सुंदर बनेंगे। Next Sunday देखेगा। अगले रविवार हम देखेंगे। Jesus said to Peter, और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, I tell you, fragment of rock. कि मैं जो एक छोटा पत्थर से कह रहा हूँ। मैं आपको बोले टुकड़ा पत्थर का पीस है, मैं तुम्हारा बड़ा पीस, तुम मेरे से पैदा हो गया। आ जाओ, यस, हम दोनों मिलके कलीसिया बांधेगा। आमेन, हालेलुया। हमारे विश्वासी भाई बहन लोग बहुत जगह में मार खा रहे। मैं एक गवाही सुना है, हमारे लोग को सरकार उठा कर जेल में डाल दिया। अच्छा प्लीज, मान लो पौलुस भाई जेल में था, यीशु को अरेस्ट किया था, ये बड़ा बात क्या है? आप जाना चाहिए। नेक्स्ट संडे नहीं आएगा बोलते, क्या बोला? यीशु आपको रखत जाओ ना। यस, मैं प्रभु मैं रेडी है, यस, आप मेरे को दे दियो। आमेन, डरपोक कबूड नहीं होना चाहिए। हाँ, कबूड होने का पहले जान चला गया तो अच्छा है। यस, हमारे लोग को जेल में डाल दिया। जेल में भी ये लोग प्रचार कर रहे। आमेन। जेल में कौन रहता है? अपराधी। हाँ, जेल में कौन रहता है? सारे पापी लोग रहता है। यीशु किसके लिए आया? पापियों अभी के कोई लिए। उधर जाना चाहिए ना। यस, हाँ, सत्य का जाना कर रेडी है, प्रे करो। हाँ जब ये उधर प्रचार कर दिया, यस, बहुत लोग यीशु को स्वीकार कर दिया। तो बारिश से गड्ढे में पानी जमा हो गया, 5 लोग उधर भी बैप्टिज्म दे दिया। हालेलुया। बहुत लोग जेल से बाहर आया, सब लोग पूछा 8 महीना 9 महीना कैसा लगा? कट रहा, अच्छा लगता है। हम किधर भी रहो, यीशु को महिमा करते चले। आमेन, थैंक यू जीसस। क्या जेल धरती में नहीं है क्या? ये जेल धरती में नहीं किया? है, जेल में यीशु जी नहीं जा सकता क्या? जा सकते। जा सकता ना? यस, सृष्टि के हर कोने कोने में मेरे यीशु रहता है। आमेन।
What Jesus the Peter? और यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा Peter, कि पतरस, the rock, me, will build the church by using you. मैं जो चट्टान हूं, मैं कलीसिया को बांधूंगा तुम्हारा उपयोग करते हुए। Why I'm using you? Because you are not a duplicate. क्यों मैं तेरा उपयोग करूंगा? क्योंकि तू नकली नहीं हो। Why I'm using your original? You got the revelation about me through my father. क्यों तू असली है? क्योंकि तुम्हें जो है पिता ने मेरे बारे में प्रकाशन दिया है। Hello. Jesus said to Peter, making agreement, covenant. और यीशु मसीह ने पतरस के साथ वाचा बनाया। Around 15-20 years before, Bharati made an agreement, I will serve you, pastor. और 15-20 साल पहले भारती ने एक वाचा किया, एक वादा किया कि मैं पासवान जो है कलीसिया का सेवकाई We करूंगा। signed, I will stand with you. और वो लोग ने साइन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। Praise the Lord for you. और धन्यवाद परमेश्वर को आपके लिए। Same thing Jesus said to Peter. और वही पतरस यीशु मसीह से पतरस ने से कहा Your confession, I like it. कि आपका जो अंगीकार है मुझे बहुत पसंद है। That confession came from my word. क्योंकि वो अंगीकार जो मेरे वचन से आए हैं। Therefore, I will not deny you. इसलिए मैं आपको नकारूंगा You're नहीं। going to stand with me. और आपको मेरे साथ देना We होगा। both going to do it. हम दोनों मिलकर करेंगे। What I can do, you can do it in my name. जो मैं करने जा रहा हूँ वो तुम करोगे मेरे नाम के द्वारा। I am getting so many thoughts to preach. और कितना सारा विचार आते हैं मुझे प्रचार करने के I लिए। must preach continuously और this. लगातार मुझे ये प्रचार करना Today है। I am stopping message here. लेकिन संदेश में आज यहाँ पे समाप्त करूंगा। My mind is divided. I have to go for second service. और मेरा मन जो है मैं दरार आ गया है, दूसरा सभा है Time already getting late. और समय हो गया है। We're going to speak about Jesus and Peter. और मुझे पतरस और यीशु के बारे में बताना How है they worked together. कि किस प्रकार से वे लोग मिलकर काम किया। I believe I should listen to this message. और मैं विश्वास करता हूँ जैसे इस संदेश को आप सुनेंगे God will prepare you like a Peter in this और century. परमेश्वर आपको तैयार करेंगे जिस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस को तैयार God will किया इस give शहर you के the लिए। same spirit God given to Peter. Jesus going to give it to you. You will serve Jesus in this city. और जिस प्रकार ने यीशु मसीह ने जो आत्मा पतरस को दिया वही आत्मा आपको देंगे और आपका इस्तेमाल करेंगे इस शहर के लिए। How many of you want to say to Jesus, give me the same spirit you given to Peter? आप में से कितना लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे वही आत्मा दे जो प्रभु पतरस को आपने दिया था। I want to work with you. मैं आपके साथ काम करना चाहता I want हूँ। to be in partnership with you. मैं आपके साथ जोड़ के काम करना चाहता हूँ। Can you stand? Who may be the person? और जो भी वो व्यक्ति है Say, खड़ा हो I जाए want to work with you, और Jesus. ये कहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ काम करना चाहता Prepare हूँ। me to be like a Peter. मेरा सहायता कर पतरस के समान Lord, बनने let के लिए। us work together for your kingdom. प्रभु हम मिलकर काम करें आपके राज्य के लिए। Shall we pray for 30 seconds? और 30 सेकंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। You pray for the prayer of confession and dedication. आप अंगीकार करते हुए प्रार्थना करें और जो आपने विश्वास पाया है उस हिसाब से आप प्रार्थना करें। Hallelujah, Lord. Loving Father, in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से I pray the anointing came on the Peter. Same anointing come upon every one और of प्रभु मैं us. प्रार्थना करता हूँ जो अभिषेक पतरस के ऊपर आया था वही अभिषेक प्रभु हम सब के ऊपर उतर आया। Lord, you make agreement with each one of them. प्रभु हम सब के साथ प्रभु वो वाचा बनाइए Based on the confession they confess. और जिस प्रकार का अंगीकार आपके लोगों ने किया I है ask you to use each one of them और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति का उपयोग to करें। build your church in the city and beyond. आपका कलीसिया को स्थापित करने के लिए शहर में और इस शहर से कहीं The बाहर people came Kanakona, Savadim, many places, Vasco, let them be the east, let them go and spread in their own communities in Jesus' और name. प्रभु जो लोग प्रभु कौन से आए प्रभु
जो लोग प्रभु सावरडे से आए, जो प्रभु लोग दूर दूर से आए प्रभु वास्को शहर में, प्रभु वे प्रभु फैलाने वाले शक्ति बने। I release anointing authority over them. और प्रभु आपकी अभिषेक का अधिकार में प्रभु उनके ऊपर उड़ने Lord, they fear none but your name alone. प्रभु किसी से ना डरे बल्कि आपके नाम का मान करे। Bless them and use them. आप प्रभु उनको आशीषित करे और उनका उपयोग Your करे। name to be honored through them. आपका नाम का आदर उनकी जीवन से हो। Let their faith multiply. आप उनका विश्वास जो है दुगना हो जाए। Let there be worship all across the city. और पूरा शहर में आपका आराधना हो। Every family began to worship. हर एक परिवार प्रभु आपका आराधना करे। Holy Spirit, give us ability to carry this message. और पवित्र आत्मा हमारा सहायता करके हम प्रभु इस संदेश को लेकर चले। Bless us, be with us. हमें आशीषित कर और हमारा साथ In रह। Jesus' name.